एक एजुकेशन बड़ी प्रॉम्प्ट है कि भाई हम 543 सांसद बना लेंगे तो हम पूरे देश को चला लेंगे। नॉट एट ऑल, नॉनलेस। आप जब तक सूक्ष्म तल से लेकर बृहद स्तर तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी 2.5 करोड़ का सरकारी अमला जमला है, आपको 543 सांसद दे भी दिए जाए तो आपसे ये मशीन नहीं चलने वाली, नीचे की मशीन नहीं चलने देगी। तो हमारे यहाँ जो दूसरी सेकेंड स्टेट ऑफ एजुकेशन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन। दुनिया के सभी देशों में प्रशासन को पढ़ने और पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रकृति के स्कूल हैं, वहां साइंस मैनेजमेंट को कहा जाता है और मैनेजमेंट को साइंस की संज्ञा दी गई। हमारे यहाँ मैनेजमेंट का मतलब है ये 3 प्रकार के चुनाव को प्रबंधित कर लेना। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना, लेकिन चुनाव का प्रबंधन स्किल्ड लोग करते हैं, लड़ कोई भी सकता है। तो आप ये देखिए इलेक्टेड लोग और सिलेक्टेड लोगों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। मेरा हमेशा से ये मन रहता है कि देश में 543 संसदीय सीटें हैं, 250 राज्यसभा की सीटें हैं और हर एक विधानसभा में, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, स्टेट वाइज कुछ सीटें हैं। हमारे बच्चों को देश की सबसे बड़ी स्थायी कार्यपालिका जिसे हम लोग कहते हैं प्रशासन, उसमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। आईएएस की पढ़ाई भाई उसकी के समतुल्य परीक्षा है। जो लोग ये सोचते हैं कि आईएएस बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत टफ परीक्षा है, जिनके मन में परसेप्शन बना हुआ है, मैं ये बात बहुत ही पुष्ट दावे से करता हूँ कि ये एग्जाम हाई स्कूल की परीक्षा के समतुल्य परीक्षा है। पहली चीज है, जो बच्चे बैठे हैं जिनके लिए संयोजन बनाया गया है, उनके लिए भविष्य का ये निर्देश है कि ये परीक्षा हाई स्कूल से बड़ी परीक्षा नहीं है। और अगले 5 मिनट में मैं कंक्लूड कर लूंगा, बिल्कुल निश्चित रहिएगा। हालांकि विषय छोटा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये हाई स्कूल की परीक्षा क्यों है? आप सब जितने भी सीनियर साथी बैठे हैं और जो हमें लगता है टीचिंग स्टाफ से जो भी सभी सीनियर साथी हैं समाज के, ये हाई स्कूल की परीक्षा इसलिए है, हाई स्कूल में हम 5-6 विषय पढ़ते हैं, जिसमें गणित भी होता है, विज्ञान भी होता है, सोशल स्टडीज में सभी कुछ होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी कुछ होता है। और यही आईएएस की विषय वस्तु है। जब भी अच्छे काउंसलर के पास जाएंगे दिल्ली में, आपको पहले कहेगा कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी के बैच चलते हैं। हम हमारे गांव या शहर में ये शिक्षा कब मिलती है? जब हम ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, तब हमें आईएएस की समझ आती है, तब देर हो चुकी होती है। आप यकीन मानिए, जिनको प्रशासन की मशीन में जाना है, कक्षा 8 से तैयारी करें, 90 में आए, वो बहुत आराम से कक्षा 9 की सोशल स्टडीज, साइंस, विज्ञान की किताबों को कंठस्थ करते चले। उनके आईएएस बनने का रास्ता क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। आप इन सब की किताबों को जोड़िए तो वो एक जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की मोटी किताब आती है ना, वो बन जाती है। वो किताब की मोटाई देखकर हमको डर लगता है। तो ये तो मैंने केवल एक कंटेम्पररी बात करी, जो कंटेम्पररी बात हमारे समाज के बहुत जो मस्जिद लोग हैं जिनको करनी चाहिए। पहली बात है कि देश के संचालन में प्रशासन का रोल ये होता है कि राजा के द्वारा कही गई बात को नीचे तक लाते लाते उसका स्वरूप कैसे बदल दिया जाता है बेहतर जानते हैं। आदेश कुछ होता है, अवपालना कुछ और होती है। अवपालना के इस स्वरूप को कौन तोड़ सकता है? मशीनरी तोड़ सकती है। वो कौन सी स्थायी कार्यपालक होगी? क्योंकि आप ये देखें, कहीं भी एक प्रशासक होगा मुखिया, 150 करोड़ की हमारी आबादी है, इतने दरोगा है, किस किस दरोगा की कलम पर पहरा होगा? जो चाहेगा थोड़ी सी कलम घुमाई, धाराएं बदल जाती है। धाराएं बदलने से आपके प्रावधान, प्रावधान से आपको अनुदान और आपके ऊपर अपराध दोनों लग सकते हैं। इसलिए जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर में आए हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। वो अपनी तैयारी किसी विशिष्ट संस्थान से करें न करें, उनके लिए यूपीएससी ने एक वेबसाइट दे रखी है। ये फ्री की एडवाइस है, वो कहीं इधर उधर ना पड़े, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाए, एक सिलेबस लिखा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र में 7 इकाइयां हैं, 7 यूनिट्स हैं। दे आर वेरी क्लियर कट मेंशन्ड ओवर देयर। 7 यूनिट्स आते हैं। पहला है भारतीय इतिहास, दूसरा है भारतीय राज्यव्यवस्था, तीसरा है भारतीय भूगोल, चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्टेटिस्टिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। छठी यूनिट है जनरल साइंस कक्षा 10 की, विज्ञान की तीनों किताबें, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और सातवां है सामान्य अध्ययन और जो देश दुनिया का करंट अफेयर्स। इतनी सी विषय वस्तु है। आइए सुनते हैं। मैं इसलिए से दावे से कहता हूँ, हो सकता हो कि आपके समाज में ऐसा सुना गया हो कि आइए सबसे कठिन है। ये सब फ्लॉलेस बातें हैं। इसलिए फ्लॉलेस बातें हैं क्योंकि वो आपको डराया जाता है। शासक वर्ग ये चाहता है कि शासक के दलों पर उसके बच्चों का कब्जा है, इसलिए वो सबसे सरल चीज को बहुत हाई पे प्रचारित करता है।
सबसे खराब चीज होती है उसको बॉटम में प्रचारित करता है, क्योंकि उसके स्किल लेवल चाहिए। देखिए आईआईटी के लिए, इंजीनियर बनने के लिए अपने समाज में देखिए आपके समाज की सोशल एजुकेशन कैसी है। बहुत सारे बहुत ही समझदार लोग आपको कहते हैं कि जो वैज्ञानिक और इंजीनियर या डॉक्टर होते हैं बहुत होनहार होते हैं। आप यकीन मानिए, जो लोग को बुरा न मानिए, वो लोग सबसे बड़े श्रमिक होते हैं, स्किल्ड श्रमिक होते हैं, क्योंकि सत्ता वक्त यही चाहिए। भाई डॉक्टर नहीं होगा, इंजीनियर नहीं होगा, पुल कौन बनाएगा? ये बताइए, जो इंजीनियर पुल का डिजाइन करेगा लेबर के साथ ग्रुप में खड़ा रहेगा, अगर वो सेक्सेंट लगाएगा तो उतना ही श्रम करेगा। इसलिए स्किल्ड लेबर के लिए दो धाराएं भारत में बहुत प्रचारित है, इंजीनियर बन लो, डॉक्टर बन लो। ये राज्य नहीं, राज्य तो दो ही लोग चलाते हैं, या तो वकील चलाते हैं या प्रशासक चलाते हैं। प्रशासक राजा की आज्ञाओं की अवमानना करता है और वकील केवल जुडिशरी के हिसाब से आपके न्याय में हुई गलतियों के लिए आपकी पैरवी करता है। दोनों जगह केवल ये दो लोग काबिज हैं, एक तो एडवोकेसी और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत गहन अध्ययन, मेरे शोध या तमाम हवालों को नहीं दूंगा, पर बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर बहुत सारे अगर आप हमसे हवाले मांगेंगे तो बहुत लंबी रिसर्च हो जाएगी। ये आप समझिए, राज्य को दो लोग चला रहे हैं। अब जो बाकी शिक्षाएं हैं वो पेट भरने की शिक्षाएं हैं। आप ये तय कर लीजिए, बहुत संक्षिप्त व्याख्यान में मैं इतना कहूंगा, क्योंकि ये आईएएस की पढ़ाई नहीं है, केवल आईएएस का मोटिवेशन है कि देखिए आपको तय करना होगा कि आपको पेट भरना है कि आपको पार्टिसिपेशन करना है। अगर आप पेट भरने की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने निजी परिवार का भला कर सकते हैं, अपने से जुड़े इष्ट मित्रों का भला कर सकते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो शायद आप अपने कुछ चुनिंदा लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रशासक हैं तो मैग्निफिसेंट नंबर ऑफ पीपल को एक कलम से बहुत सारे लाभ पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आप वित्त मंत्रालय में सचिव हैं, या आप मान लीजिए महिला समाख्या व्याख्याकर्ता में किसी प्लानिंग में है, तो आपकी एक कलम आपके लाखों लोगों तक फायदा पहुंचा सकती है, पता भी नहीं चलेगा। एक क्लॉज बदल लेंगे, लेकिन उतनी क्षमता पैदा करनी पड़ेगी कि हम कलम को मोड़ सकें। इसके लिए प्रशासन की पढ़ाई पर्याप्त है, और प्रशासन की तरफ जाने वाले वो होनहार बच्चे जिनको कुछ भविष्य में करना है, वो एमबीए करने की बजाय और कुछ करने की बजाय एक बार उनको राज्य ने टैक्स देने के बदले में उनको सुनहरा अवसर दिया है। आप आराम से एग्जाम देते रहिए, हर साल परीक्षा बढ़िया, नौकरी कहीं करिए। फिर मैं मानता हूँ कि जिन परिवारों में पैसे की कमी है, आर्थिक थोड़ा सा कहीं तंग है, वो चाहते हैं कि पहला प्राइमरी व्यापार हम कुछ कर लें, कोई नौकरी ले लें, वो करते थे। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है कि सरकार उनको 40 साल तक एससी कैटेगरी को, ओबीसी कैटेगरी को लगभग 35 साल तक एक अपॉर्चुनिटी देती है, उनको 21 से 35 साल तक भरते रहना है। ये मेरी एक सलाह थी। और वो जो मैंने बताया कि हाई स्कूल का एग्जाम है, ये मेरा एक इनपुट था। और तीसरी चीज है कि तैयारी किन किताबों से करें, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का क्या डिफरेंस है। बच्चे बैठे, आपके लिए मैसेज है, जो बच्चे छोटे छोटे बैठे, देखो यूपीएससी में अंग्रेजी और हिंदी का कोई डिफरेंस नहीं, ये ध्यान रखना। ये भी एक बड़ा ह्यूमर नैरेटिव है। सबसे सरल परीक्षा इस दुनिया में अगर कोई है, तो जो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है वही सबसे सरल है। इतना ही मैं कहते हुए व्याख्यान को बंद करता हूं। कभी मौका मिलेगा तो मैं